हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो कोल है ये और ये पेट्रोलियम है, ये किस तरह से फॉर्म हुए। बच्चों, हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है, बराबर। तो ये दे आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर्स ऑफ बैक। बहुत सालों पहले जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स थे या फिर एनिमल्स थे वो बरीड हो गए ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक है या फिर वोल्केनोज है। तो इसकी वजह से वो क्या हो गए कि अंडर द अर्थ, बहुत डीप अंडर द अर्थ, वो क्या हो गए, बरीड हो गए। तो बरीड होने के कारण क्या हो गए, तो उस पर ट्रिमेंडस प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर, अर्थ क्रस्ट का जो फिर अर्थ लेयर्स जो रहेंगे उसका ट्रिमेंडस प्रेशर, एंड नीचे से सेंटर से tremendous heat. Due to the tremendous heat and tremendous pressure, they are converted into fossil fuels. Okay, तो fossil fuels हमको पता है बच्चों क्या है, they are the coal, petroleum, that is crude oil, petroleum oil and then natural gas. लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है सिर्फ कोल और पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें बरीड हो गए, बराबर है। लेकिन कौन से प्लांट से कोल फॉर्म हुआ है या कौन से ऑर्गेनिज्म से कोल फॉर्म हुआ है और कौन से ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है, ये हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे देखना, कोल वाज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट्स। क्या है वो? लार्ज प्लांट्स। बहुत बड़े बड़े प्लांट जो है वो क्या हो गए नीचे बरीड हो गए और ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर वो क्रश हो गए, प्रेशर की वजह से क्रश हो गए और प्रेस भी हो गए, बराबर, ड्यू टू द लेयर ऑफ अर्थ एंड रॉक। बहुत बड़े बड़े रॉक उसके ऊपर रहे हो गए, फिर उसके वजह से वो क्रश हो गए और उसका डीके हो गया, बराबर है। डीके या फिर डिकम्पोजिशन हो गया उसका, जो कि मैंने यहाँ लिखा है डीके। तो डीके होने के कारण दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, ओके। तो इस तरह से ये कोल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट बहुत छोटा है आपके बुक में, लेकिन देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना कि कोल किस तरह से फॉर्म हुआ है। अब देखेंगे कि पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, अभी देखते हैं कि पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये किस तरह से फॉर्म होता है। इसके पहले हमने कोल के बारे में देखा। कोल में क्या हुआ था कि लार्ज प्लांट एंड एनिमल बरीड हो गए थे मिलियंस ईयर्स अगो और उसका डिकम्पोजिशन होकर उससे कोल फॉर्म हुआ। लेकिन जो पेट्रोलियम ऑयल जो है, ऑयल है पेट्रोलियम गैस, बच्चों ये जो फॉर्म हुआ है तो वो बहुत माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स हुए जो कि सी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सी में एनिमल्स रहते उसका वो बरीड हो जाते हैं और उसका डिकम्पोजिशन होके ये ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस फॉर्म होता है, मतलब नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ऑयल। तो बच्चों देखो क्या होता है एक्चुअली, ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल जो है विच लिव्ड इन सी वेयर डाइड, जब वो डाइड हो जाएंगे देन सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, नीचे सैंक हो जाएंगे एंड वेयर कन्वर्टेड इट इज कवर्ड बाय द मड, ओके। तो ये कोई एक दिन का प्रोसीजर नहीं बच्चों, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं। तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे बहुत सारे मड के लेयर वहां पे फॉर्म हो जाते हैं और कभी कभी वहां पे तो एक रॉक भी फॉर्म हो जाता है, पोरस रॉक वहां पे फॉर्म हो सकता है। तो वो रॉक का जो ट्रिमेंडस प्रेशर है उसके वजह से और नीचे से जो है अर्थ की जो हीट है, अर्थ सेंटर से जो हीट आती है वो इन दोनों की वजह से और डिकम्पोजिशन हो जाता है बैक्टीरियल अटैक से। और बैक्टीरिया अगर उस पर अटैक करते हैं और उसका डिकम्पोजिशन करते हैं और फिर जाके ये ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर्म होता है। तो ये सब प्रोसीजर होता है बच्चों। देन ये जो ऑयल और गैस है वो जिस तरह से ग्राउंड वाटर फॉर्म पोरस वाटर में कलेक्ट हो जाता है उसी तरह से ये सीप हो जाता है और वहां पे वो ऑयल जो है कलेक्ट हो जाता है पोरस रॉक में, ठीक है बच्चों। ये सब बातें हम एक कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में अब हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज कि व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। कोई सब्सटेंस जो है फ्लेम के साथ या फिर विदाउट फ्लेम कैसे बर्न होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें फ्लेम क्या चीज है ये यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न।
जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होंगे तभी फ्लेम वहां पे फॉर्म होगी। चलो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर समझो सब्सटेंस गैसियस है तो जो कि मैंने यहाँ पे बताया, सब्सटेंस अगर गैस है तो वहां पे वो क्या कर लेगा, बर्न हो जाएगा और फ्लेम फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंस रहा तो बच्चों इसको हीट, जब हम हीट करते हैं, पहले हीट करते हैं, हीट देने से वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होने के कारण वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन वो फ्लेम फॉर्म कर लेता है। तो चलो आपको समझ में आ गया कि गैस है या फिर सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो वो वेपराइज होने के कारण क्या होता है, फ्लेम फॉर्म होता है, और गैस तो ऑलरेडी वो फ्लेम फॉर्म ही कर लेता है। तो एग्जांपल देखेंगे तो एलपीजी जिसमें ब्यूटेन गैस होती है वो एक प्योर मतलब वो फ्लेम फॉर्म कर लेता है, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड हो जैसे कि वैक्स है जिससे कैंडल बनती है, बराबर, वो कैंडल कैसी है, सॉलिड है, जब उसको हीट करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है और वेपराइज होके फिर वो क्या होता है, उसका फ्लेम फॉर्म होता है। तो ये सब यहाँ पे होता है बच्चों, लेकिन ये हाँ ठीक है, ये तो हो गया फ्लेम फॉर्म होने के बारे में। ठीक है, लेकिन फ्लेम भी दो टाइप की होती है, आपने देखा होगा, एक येलो फ्लेम होती है और एक ब्लू फ्लेम होती है। ठीक है, तो येलो फ्लेम क्यों फॉर्म होती है, तो देखो बच्चों, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको होता है उस चीज को, तो वहां पे येलो फ्लेम फॉर्म होगी, चाहे वो गैस रहो, सॉलिड रहो या लिक्विड रहो। देखो बच्चों, हमने कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड में देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन से वो किस तरह से कंबशन करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि जो सैचुरेटेड है वो कंप्लीटली बर्न होते हैं ताकि उसको सफिशिएंट सप्लाई मिलता है। अगर गैस स्टोव का जो बर्नर है या फिर केरोसिन स्टोव का जो बर्नर है उसमें एयर होल रहते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो एयर होल अगर ब्लॉक्ड हो गए तो वहां पे येलो फ्लेम फॉर्म होती है। ठीक है, मगर इनसफिशिएंट सप्लाई अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो वहां पे येलो फॉर्म होती है। और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सब्सटेंस होता है जिससे सूत एंड गैस स्मोक फॉर्म होता है। सूत मतलब वो काजल रहता है, तो इनकम्प्लीट जो कार्बन कंपाउंड रहते हैं वो सूत फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी बात करते थे कि ब्लू फ्लेम की। अगर कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तब। ओके, जब सफिशिएंट सप्लाई होगा तब वो ब्लू फॉर्म करेगा, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा, कंप्लीट कंबशन। तो ये बात दोनों हम यहाँ पर याद रखेंगे कि येलो कब फॉर्म होता है और ब्लू फ्लेम कब फॉर्म होता है। तो गैस में तो देखा हमने, अगर हम यहाँ पे ये समझे इसका एग्जांपल देना है तो हम दे सकते हैं एलपीजी। ओके, ठीक है, और यहाँ अगर एग्जांपल देना है तो हम देंगे कैंडल का। ठीक है, तो कैंडल में क्या रहता है, वैक्स रहता है, उसको हीट जब हीट हो जाता है लिक्विड फॉर्म होता है, जो अभी बताया, फिर वेपराइज होता है जब जाके फ्लेम वहाँ फॉर्म होती है, लेकिन फ्लेम येलो फॉर्म रहती है। तो फ्लेम येलो क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं रहता है 100% मतलब ऑक्सीजन सप्लाई का, जितना उसके आजू बाजू में अवेलेबल रहता है वही वो यूज कर लेती है, बराबर है। लेकिन अगर उसको सेंटर से अगर ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाए तो फिर वो भी क्या है, ब्लू फ्लेम फॉर्म कर लेगी। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। अब बात करते हैं कि विदाउट फ्लेम क्यों फॉर्म होता है, विदाउट फ्लेम। ठीक है, तो विदाउट फ्लेम क्या है, तो बच्चों जो सब्सटेंस डू नॉट वेपराइज, जो सब्सटेंस वेपराइज नहीं होते हैं उनमें फ्लेम फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि कोल एंड चारकोल। ओके,
तो जब इसको हम बर्न करते हैं तो शुरुआत में उसमें जितना कुछ बहुत सारा कम प्रेजेंट रहता है वोलेटाइल सब्सटेंस का, वो वोलेटाइल सब्सटेंस वेपराइज हो जाते हैं और वो शुरुआती में बर्न होते हैं। शुरुआत में इन द बिगिनिंग दे विल बर्न, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस वोलेटाइल सब्सटेंसेस कंप्लीटली बर्न आउट, ठीक है, देन उसके बाद वो फ्लेम फॉर्म नहीं करता है, जैसे कि हमने अंगीठी में देखते हैं। ठीक है, जो अंगीठी रहती है वहां पे सिर्फ क्या है, रेडिश कलर का हमको वहां पे बर्निंग कोल दिखता है। ठीक है, वहां पे फ्लेम नहीं रहती। तो ये बात याद रखना कि गैसियस सब्सटेंस अगर बर्न होता है तो ही फ्लेम फॉर्म होगी। सॉलिड और लिक्विड, गैस तो गैस ही है समझो, तो सॉलिड लिक्विड में अगर हीट करेंगे उसको वेपराइज होता है, फिर जाके फ्लेम फॉर्म होती है। ठीक है, देन ये जो है, जो कि ऐसे सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस रहते हैं जो कि वेपराइज नहीं हो पाते, तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, विदाउट फ्लेम वो बर्न हो जाते हैं। और फ्लेम के दो टाइप जो कि हमने पहले भी पढ़े, येलो एंड ब्लू फ्लेम, जिसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है।